जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीआईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 4। अभी तक हमने आपको 12-13 सेट करवा दिए हैं, है ना। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहला है आपका 200 प्लस 97.5 माइनस 160 इक्वल एक्स प्लस 40। तो आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देखो, सबसे पहले मैं प्लस वाला सॉल्व कर लेता हूँ। उसको मैंने प्लस कर लिया। कितना हो गया? 297.5। 297.5 माइनस कितना हो गया? 160 इक्वल एक्स प्लस 40 को इधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस में चले जाएगा। 297.5 माइनस 160 माइनस 40 इक्वल एक्स। माइनस माइनस प्लस होगा तो 297.5 माइनस कितना हो गया? 200 इक्वल एक्स। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। कितना बचेगा आपके पास? 97.5। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले प्लस सॉल्व किया तो इधर पहुंचाया, माइनस हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। 297 से माइनस 200 किया तो 97.5। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या है? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, है ना। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी नंबर का भाग नहीं जाता। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11। तो हमको कितनी चाहिए थी? 3। इनका एलसीएम निकालना है। 2 से एक बार, 3, 5, 3 से एक बार, 5, 5 से एक बार, 15 दूनी 30। कितना एलसीएम आ गया इसका? 30। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अगली बात समझ में सभी को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 किलो टमाटर का मूल्य दिया हुआ है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन। 15 किलो टमाटर का मूल्य है 382.50 रुपए। यहाँ से अगर मैं 1 केजी का निकालू तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 382.50 अपॉन 15। इससे डिवाइड करने में मुझे क्या मिल जाएगा? 1 किलो का मिल जाएगा। और 8 किलो का पूछ रहा है वो, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 5 से कर लो, 5 से 15, जीरो, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 55 25। एक जीरो तो कैंसिल हो ही गया था आपका। 5 दिया, 5 से किया, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, 55 25। फिर कर दो 3 से, 3 कम 3, जीरो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5 से 2 बार, 55 25, 5 से कम 5, 2 से 4 बार, 4 और 204 रुपए। कितना आंसर आ गया? 204 रुपए। 1 किलो का प्राइस निकाल लिया। 1 किलो से 8 किलो का पूछ रहा था, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 पारी के रनों का औसत बताइए। कौन कौन सी 4 पारी है आपका? 44, 36, 108 और 72। इनको प्लस करके डिवाइड कैसे करना है? 4 से। कि औसत कैसे निकाला जाता है? जितने नंबर होते हैं उनको प्लस करके जितने नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। 44, 36, 108 और 72। 8 और 2 10, 16 और 20 का जीरो हासिल का है 2। 10 10 20 जीरो हासिल का है 2। 7 3 10, 14 16, 16 का 6 हासिल का है 1 2। 260, 260 डिवाइडेड बाय 4। 4 छंग 24, 4 पंजे 20। कितना है? 65 65। बात क्लियर है सभी को? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वापिस से एवरेज का क्वेश्चन है। सबको जोड़ के आपको डिवाइड करना है। क्या क्या नंबर है? 99, 98, 101, 100 और 99। इनको प्लस करना है आपको और डिवाइड करना है जितने नंबर है उससे। तो देखिए जरा, बताइए डिवाइड करके। तो इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करके डिवाइड लगा देते हैं। कितने नंबर है? 5 है। देखो 100, 200, 300 तो ये हो गया। उसको मान लेता हूँ मैं 400, उसको मान लेता हूँ 500। अब 500 में से मैं 3 कम कर दूंगा, 497 हो जाएगा मेरे पास। डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 5, है ना। शॉर्ट में हमने क्या किया? देखो 100, 200, 99, 100, 300 ये हो रहा था। इसको मान लिया 100 400, इसको मान लिया 100 500। अब कितना एक्स्ट्रा था? 3, 3 हटा दिया मैंने। 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको। 5 नमक की 45, 4 बचा। फिर 5 नमक की 45, 2 बचा, 5 चौक 20। 99.4 kg। कौन सा ऑप्शन? सेकंड वाला। बात समझ में आ गई?
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6/15 को फ्रैक्शन में लिखना है, 6/15 को फ्रैक्शन में लिखना है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। 2 से 3 बार या 3 से काटो 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2/500 और काटो तो 1/250। आंसर आएगा 1/250। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला है ना। 6/15 को फ्रैक्शन में लिखना था, परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया और फ्रैक्शन में कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में से 25 घटा दो। कितना रेशियो है दो संख्याओं का? 3 और 4 है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या लगाना पड़ता है यहाँ पर? x। तो 3x कितना घटाना है? 25। 4x कितना घटाना है? 25। कितना हो गया अनुपात? 2 और 3। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, प्रत्येक में से 25 घटा दो। 3x - 25, 4x - 25 कितना हो गया अनुपात? 2 3। तो क्या निकालना है आपको? इसमें बड़ी संख्या निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर करोगे। 3 का 3 में 9x - 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75। 4 का यहाँ करोगे 4 दूनी 8x - 50। इधर आएगा 9x में से 8x जाएगा तो x, ये उधर जाएगा 50 में से 75 जाएगा 25। तो x बराबर कितना है? 25। यहाँ रख दो। 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75। यहाँ रख दो। 4 इंटू 25 कितना हो गया? 100। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 100। कौन सा आंसर लगाऊंगा मैं? फोर्थ वाला। बड़ी संख्या कितनी आई? 100। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्लस वाला पूछे तो प्लस वाला का याद रखिएगा, माइनस वाला पूछे तो माइनस वाला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रेशो प्रोपोर्शन का। 2:3:25:x। क्या करते हैं इसमें? पास का पास मल्टीप्लाई, दूर का दूर मल्टीप्लाई और बराबर रख दो। पास का पास कर दो, 3 इंटू 25 बराबर दूर का दूर रख दो। अब सोल्व कर लो। 3 इंटू 25/2, 25 से 75, 75/2 कितना हो गया? 37.5। दो तिया 6, 214 पॉइंट लगाएंगे 5, 37.5। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। अगली बात समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9,000 रुपए 5% टिल का साधारण ब्याज। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा ही प्रिंसिपल 9,000 रुपए, रेट 5% टाइम 3 साल बटे 100। दो जीरो मैंने काट दिया। 90 इंटू 15 जीरो। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? 15 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो। 9 पंजे 45 का 5, हासिल का है 4, 9 का 9 4 13, 1350। कौन सा ऑप्शन आपका है? सी वाला, थर्ड वाला है ना। सो सिंपल सा फॉर्मूला था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमने लगा दिया, उसको सोल्व कर लिया। चलिए अगला देखें हम लोग। अगला है टाइम एंड वर्क का। एक आदमी है, एक पर्सन है और उसका बेटा है। कोई काम वो कर रहे हैं 8 दिन में, है ना। एक आदमी था, मान लो मेन मान लेते हैं, उसका बेटा है। दोनों ने मिलकर 8 दिन में काम किया। आदमी जो अकेला 12 दिन में काम कर रहा है, तो बेटे का पूछ रहा है वो। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का 96 ले लिया मैंने, या 24 ले लेता हूँ मैं, 24 ले लेता हूँ। तो टोटल वर्क कितना मान लिया हमने इसमें? 24 है ना। तो टोटल वर्क कितना मान लिया? 24। 8 से डिवाइड करो 24 को 3, 12 से डिवाइड करो 2। ये आ गई इसकी इफिशियंसी क्षमता। पुरुष और बेटे की क्षमता 3 है, आदमी अकेले की 2 है। देखो अगर यहाँ पर इसको रखूंगा मैं 2, तो बेटे की कितनी निकल जाएगी? माइनस करने पे 1। तो बेटे की क्षमता कितनी आ गई? 1। और टोटल काम कितना माना था हमने? 24। 24 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 24। हाँ, दोनों बाप और बेटे थे, दोनों ने का 8 दिन में काम किया। बाप ने अकेले ने 12 दिन में काम किया। इनका एलसीएम लिया 24, 8 से डिवाइड किया, 24 को 3 आया, 12 से किया 2 आया। दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 आई, अकेले की 1 आ गई, 1 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 11। 705 का होल स्क्वायर माइनस 703 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो। 705 प्लस 703, एक बार तो जोड़ लिया, एक बार घटाना है। 705 माइनस 703, 705 और 703, 1408 हो गया है। तो आपका माइनस करने पे कितना आएगा? 2, डबल कर दो, 2816। कौन सा ऑप्शन हमारा? थर्ड वाला। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो नहीं हो पाता, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या को उसी के 2 गुने में जोड़ने पर, भैया संख्या x मानी, उसका 2 गुना कितना होगा? 2x। उसमें जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 333। ये हमने सोल्व कर लिया।
एक संख्या को उसी के 2 गुने में जोड़ दो। संख्या मानी x, उसको उसके 2 गुने में जोड़ दिया, 2x बराबर कितना मिला 333। 2x और x 3x बराबर 333, x बराबर 333 डिवाइड बाय 3, तो x बराबर कितना आ गया 111। और संख्या पूछ रहा है वो तो 111। कौन सा ऑप्शन? सेकंड नंबर वाला। एक संख्या को उसी के दुगने में जोड़ दो। बात समझ में आई? चलो अगला, त्रिभुज के सभी अंदर के कोणों का योग 180 होता है, बाहर वाले का 360 होता है। ध्यान रखिएगा, अंदर वाले का कितना होता है 180, बाहर वाले का 360। त्रिभुज का, चतुर्भुज का अंदर का भी 360, बाहर का भी 360। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज में सी पर समकोण बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज है, सी पर राइट एंगल है, सी पर समकोण है ए बी। मान लो ये ए माना, ये बी माना, ये सी, सी पर राइट एंगल बना रहा है। जो ए बी कितना हो गया 41, बी सी कितना हो गया आपका 40। सी ए की लंबाई निकालनी है आपको। 90 डिग्री का हो गया राइट एंगल। इसमें आप क्या लगा सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 41, तो आपको क्या करना है 41 का होल स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर लंब नहीं मालूम है एक्स स्क्वायर, ये कितना है 40, 40 का स्क्वायर। अगर इसको मैं इधर पहुंचाऊंगा तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ मैं, ए प्लस बी या माइनस बी। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर क्या बचा एक्स स्क्वायर। ये वही कर लो, ए प्लस बी या माइनस बी। एक बार मैंने प्लस कर दिया और एक बार मैंने माइनस कर दिया, 41 से 40 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर। 41 और 40, 81 इंटू 1 81, 81 बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स निकालूंगा मैं, कितना जाएगा 9। एक्स बराबर कितना आ गया 9। ये निकालना था मुझे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 9। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। आई बात समझ में सभी को? तो इसमें क्या करना था आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। कर्ण का स्क्वायर इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस कर्ण, ये होता है आपका बेस आधार, ये होता है लंब परपेंडिकुलर। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी है, क्षेत्रफल बताओ, है ना। भुजा और ऊंचाई का इंटू कर दोगे, या आधार इंटू ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। भुजा मतलब आधार मान लो 8, ऊंचाई मान लो 5.5, मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटाओगे 1 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 2 बार, 2 से 8 को 8 को 4 बार, कितना आया 44। आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 44। बात क्लियर है सभी को? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? देखो अगला है CHMR। अब अगला आपको बताना है ना। मैं ABCD लिख दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कहाँ से स्टार्ट किया उसने? सी से वो एच पे गया। देखो सी से एच गया, 1 2 3 4, 4 छोड़ के पांचवा। फिर एच से कहाँ गया? एम पे गया, 1 2 3 4। देखो फिर यहाँ से उसने एच के बाद सी से चालू किया था ना, तो 4 छोड़ के पांचवा आया था, इसमें भी 4 छोड़ के पांचवा एम आया। एम के बाद फिर 4 छोड़ के आर, देखो ये आर आ रहा है 4 छोड़ के। अब आर के बाद 4 छोड़ के फिर बता दो आप लोग, 1 2 3 4, क्या जाएगा डब्ल्यू। आंसर आया डब्ल्यू। बात क्लियर सभी को? चलिए, है ना, ये सेट थोड़ा सिंपल लग रहा है हमें। अगला है आपके लिए वापस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। PITCHER, पिक्चर। पिक्चर को उन्होंने क्या लिखा है? REHCTIP। देखो REHCTIP क्या किया इन्होंने? पूरा रिवर्स लिख दिया। तो आप भी क्या करो, उसको जो पूछ रहा है उसको रिवर्स लिख दो। किसको क्या पूछ रहा है आपसे? स्टेशन, STATION। रिवर्स में एन आ जाएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई, STATINOI, फिर क्या आएगा? TATS। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला, NOITS। क्या किया? उसको पूरा रिवर्स कर दिया उन्होंने, रिवर्स करके इसको सोल्व कर लिया। अगला है शब्द कोश के क्रम में अंतिम शब्द कौन सा है? देखो डिक्शनरी में अरेंज करना है, और डिक्शनरी में अरेंज करने के बाद ये बताना है कि सबसे पहले या सबसे आखिरी कौन सा आएगा। तो JKL, एल सबसे पहले आएगा लिस्ट वाला,
एल, एम वाले आएंगे अब, एम के बाद 1 2 3 4 है, तो एम में अब एम के में क्या दो आए, देखो एम ए है, एम ए है, वो तो नहीं आएगा पहले, फिर दो आ गए, एन सामने आ गया, एन इसमें भी आ गया। अब बताओ जी आएगा या वाई आएगा, तो एम एन सब तक सेम था, अब जी पहले आता है इसलिए ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, मैंगो, क्या आएगा, मैंगो। फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आ गया, अब लिस्ट आ गया इन, अब इसमें ये आ जाएगा ए वाला, मैंगो के बाद क्या आएगा, मैनी। अब बच्चे आपके पास दो, ये भी हो गया, मच और मोर, तो जे के एल, देखो एम एम सेम है, यू पहले आता है या ओ पहले आता है, आप बताइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ वाला आएगा, तो ये मोर आ जाएगा, मोर के बाद में मच आ जाएगा। इसको हमने अरेंज कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, मच आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ए वाला। सबसे पहले पूछता तो क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, और अरेंज करना होता तो इसको अरेंज भी कर दिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखो क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक, प्रतीक मतलब सिंबल, उसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक सिंबल आना चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, प्रतीक है, संख्या पहले है और बाद में फिर प्रतीक आना चाहिए, इसमें आया क्या, नहीं आया। संख्या के पहले ऐसे कितने हैं ठीक प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या आनी चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, आपका प्रतीक आना चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ये रहा प्रतीक, इसके ठीक पहले एक संख्या, बाद में एक प्रतीक आना था। ऐसे कितने प्रतीक, ये रहा प्रतीक, जस्ट पहले, बाद में प्रतीक नहीं है। क्या बताना है आपको, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के पहले संख्या, ये देखो एक ये दिख रहा है आपको, और उसके बाद में प्रतीक दिख रहा है ना। ये था हमारा, ये रहा हमारा प्रतीक, प्रतीक के पहले संख्या, संख्या के बाद में फिर प्रतीक, एक तो ये हो गया। और ढूंढते हैं अपन, ये था ना, जिनके ठीक, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक। तो ये प्रतीक था, इसके पहले एक नंबर, बाद में एक संख्या, फिर प्रतीक नहीं आया, प्रतीक के पहले ये रहा एक, प्रतीक के जस्ट पहले नंबर और उसके बाद में फिर प्रतीक। अब ऐसा कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं हो रहा है ऐसा कहीं भी, तो कितना आंसर आएगा, दो, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया आपको, प्रतीक देखना था, प्रतीक के जस्ट पहले नंबर और जस्ट बाद में फिर सिंबल प्रतीक लेके आना था, ऐसा कुछ काउंट हुए हैं दो, आप भी ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, रेस, RACE, रेस, का कोड है SBDF, SBDF। अगला है BADGER, इसका कोड है आपका CBEHFS। RACE, रेस, रेस का कोड है SBDF, BADGER का कोड है CBEHFC। अब देखो, आर के जस्ट बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है, बी के बाद सी, ए के बाद बी, डी के बाद ई, जी एच ई एफ आर एस। अगला लास्ट बताना लाइट का, LIGHT। तो जे के एल, एल के बाद आता है एम, जे के एल एम एन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद क्या आता है, जे, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो टी के बाद यू, MGHIU। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, सेकंड वाला, MGHIU। बात समझ में आई आपको। तो इस प्रकार से इस सेट को भी हमने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जीके साइंस के क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं 8989708902 पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसके जीके साइंस के क्वेश्चन विद अपडेटेड डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।